यदि आप संकट में हैं और एक सहायक चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप संकट में हैं और सहायता चाहते हैं और किसी ऐसे सहायक को चाहते हैं जो आपके दिल की बात को समझे, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसे समझे और समझकर आपका पूरा पक्ष करे और आपकी सहायता करे जो न्याय सम्मत हो। तो जाहिर बात है कि आप और लोगों के समान अपने माता पिता, भाई बहनों और शारीरिक रिश्तेदारों और मित्रों और यहाँ तक कि आपको ऐसा लगता है कि फलाना कोई सहायता करेंगे तो आप उनकी ओर देखेंगे। छोटे छोटे विषयों में तो ऐसे लोगों की सहायता पूरी भी जाती है। जिंदगी में कई बार ऐसे भी संकट आते हैं जिसमें मनुष्यों की सहायता नहीं पूरती। मेरे संदेश के सुनने वाले आप लोगों में से कोई ऐसी स्थिति में हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और यह आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। आपकी सुनने समझने के लिए और आपकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति उपलब्ध है। वो प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके विषय में वचन में यह लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक का 46 अध्याय का पहला वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो बाइबल में जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, तो वह प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में आए नए नियम में तो वो परमेश्वर के पुत्र कहलाया, पर जब वो शरीर में नहीं आया था, आत्मा में तब भी उपलब्ध था। जब से आदम हवा बनाए गए तब से लेकर परमेश्वर जो पृथ्वी पर राज्य करता था, चाहे पशुओं पर हो चाहे मनुष्य पर हो, वह प्रभु यीशु मसीह ही है। नाम तो शरीरधारी का होता है। जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया तब उसका नाम यीशु रखा गया। जब वह मनुष्य के रूप में इस धरती पर ना आया था तब उसके लिए कोई नाम की जरूरत भी नहीं थी। पर परमेश्वर ने जब एक व्यक्ति जिसका नाम मूसा था उससे जब बातें की तब उस मूसा ने उस परमेश्वर का नाम पूछ लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। इसी को हिब्री भाषा में यहोवा कहते हैं। इसी शब्द को इस्राएलियों ने परमेश्वर के नाम के रूप में ले लिया। यही है बाइबल का परमेश्वर। ये परमेश्वर सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को परमेश्वर बनाया और मनुष्य को भी परमेश्वर बनाया। यही सच्चा परमेश्वर है और ये परमेश्वर मनुष्य के दिलो दिमाग को भी पढ़ सकता है। इस परमेश्वर के विषय में परमेश्वर का दास दाऊद यह कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरे अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी
क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त रीति से बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी समझ का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा आप लोग से कहना यह है कि आप लोग के हियाव के लिए, आप लोग शांति के लिए इन वचनों को बार बार आप पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यही परमेश्वर है जो आपको बनाया। आपका सृष्टिकर्ता यही परमेश्वर है। ये परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता होने के कारण आपके प्रॉब्लम्स को भी जानता है, आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। मैं आप लोग के लिए और कुछ वचन पढ़ना चाह रहा हूँ। भजन संहिता पुस्तक का 121वां अध्याय, यहाँ जो लिखा हुआ है मैं पढ़ो, ध्यान से सुनिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। तो हे प्रियो, आप जो रेगुलरली बाइबल पढ़ते हो या रेगुलर बाइबल ना भी पढ़ते हो, तो आप सबों को इस वचन के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर जो हम सबका सृष्टि करता है, वो हमारे सृष्टि को जानता है और हमारी हर समस्या का वो समाधान कर सकता है। क्योंकि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वही हमारी निर्बलताओं को भी जानता है, इसलिए वो हमारी सहायता करने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। तो हे प्रियो, मेरा आप लोग से कहना यह है कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। यदि आपकी समस्या ऐसी समस्या जो आप किसी को बता नहीं सकते या आपका किसी को बताने पर भी आपकी समस्या कोई समाधान नहीं कर सकता, और यदि समाधान करेंगे तो भी वो आपके हृदय के अनुसार नहीं होगा और सच्चा न्याय उसमें नहीं होगा, तो आप निराश हताश होकर अपने प्राण की हानि मत कीजिए और कोई भी गलत निर्णय ना लीजिए। पर बाइबल के परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आपका भी सृष्टि करता है, आप उसके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए और अपने हृदय को उसके चरणों में उंडेलिए, उसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर और मुझे बनाए हुए परमेश्वर, तू जहाँ कहीं भी है, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, तू मुझे देख रहा है। मेरी स्थिति ये है, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताती हूँ, तो सुन, मेरी सहायता कर, जो न्याय सम्मत है वो मेरी सहायता कर। हे प्रियो, मेरा आप लोग से कहना यह है, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपकी सुनी जाएगी। आप इस रीति से परमेश्वर के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए और उस पर सारा बोझ डाल दीजिए, आपकी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए। वो ना सोने वाला परमेश्वर है और ना ऊँगने वाला परमेश्वर है। आप आधी रात को भी प्रार्थना करेंगे तो ये नहीं कहेगा मैं सो रहा हूँ, बाद में मुझसे प्रार्थना करना, या नहीं तो सुबह आना, नहीं तो शाम को आना, ऐसा करके वो समय नहीं बताएगा। आप जिस समय में भी आप प्रार्थना करना चाहें, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात को हो, चाहे आधी रात को हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे जिस किसी समय में आप प्रार्थना करेंगे, वो सुनने के लिए तैयार है और वह सुनेगा। मेरा यह संदेश केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो संकट में पड़े हुए हैं, पर उन लोगों के लिए भी है जो सच्चाई का पक्ष करना चाहते हैं, जो ईमानदारी का पक्ष करना चाहते हैं, जो भलाई का पक्ष करना चाहते हैं। और पर जब संसार में देखते हैं कि बुराई बसता है और दुष्टता का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है और
भलाई की कोई इज्जत नहीं है, तो सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के विषय में बातें करने के लिए भी हो सकता है आपको झिझक हो सकता है आपको डर लगे, हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि जो सच है, जो सही है, उसे मैं कह तो सही है, तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, किसी अधिकारी को बुरा लग जाए, या किसी पावरफुल व्यक्ति को बुरा लग जाए, या किसी अपनों को बुरा लग जाए, या किसी परायों को बुरा लग जाए, और भीतर से आप स्वयं को चुपचाप रह जाते हैं और अपनी जो बातें जो आप जानते हैं कि सच है उसे नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहते हैं, तो जानिए इस बात को कि आपका मन दबने लगेगा, आपका आत्मा दब जाएगा, आपका मन दबने लगेगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका जीभ तालू से चिपक जाएगा, और उसके बाद आप इस लायक नहीं रह जाएंगे कि आप सच्चाई के पक्ष में खड़े हो सके और बोल सके, भलाई के पक्ष में खड़े हो सके और भलाई के पक्ष में बोल सके, और ईमानदारी के पक्ष में खड़े हो सके और ईमानदारी के पक्ष में बोल सके। और विशेष रीति से जब परमेश्वर के विषय में आप कुछ जानते हैं और उसे नहीं कह सकते हैं, तो जान लीजिए कि आपका आत्मा मर भी सकता है। जब आपका आत्मा मर जाएगा तो उसके बाद आप बिल्कुल निर्जीव, एक जिंदा लाश के समान जिंदगी गुजारते रहेंगे। तो हे प्रियो, आप लोग में से कोई ऐसा हो तो आप लोग के लिए मेरी सलाह यह है कि ठीक है, आप लोगों के सामने यदि ना कह सको, दुष्ट लोग से डरने के कारण या संसार में बुराई के कारण, आप यदि आपको डर लगता हो, आप लोगों के सामने नहीं कह सकते हो, तो फिर भी आपको आत्मा में जिंदा रहने के लिए आपको अकेले में कहना होगा, अर्थात प्रार्थना में कहना होगा, प्रभु से कहना होगा कि हे प्रभु, मैं उस बुराई का पक्ष नहीं करता, पर मैं इस भलाई का पक्ष करता हूँ। प्रभु उस भ्रष्टाचार का पक्ष नहीं करता, पर मैं ईमानदारी का पक्ष करता हूँ। प्रभु उस असत्य का पक्ष नहीं करता, मैं आपके सत्य का पक्ष करता हूँ। प्रभु मैं झूठ का पक्ष नहीं करता, आप जो सच्चाई है मैं आपका पक्ष करता हूँ प्रभु करके। जब आप प्रभु से कहेंगे तो जानिए इस बात को कि आपकी आत्मा जिंदा रहेगा। आपकी आत्मा को जिंदा रखने के लिए आपका अंगीकार हर दिन प्रभु के सामने स्पष्ट करना होगा। जब भी समय मिलता है प्रभु के सामने अपने अंगीकार को स्पष्ट कीजिए, अपना दिल का हाल प्रभु को सुनाइए, अपना पक्ष को क्लियर कीजिए, तब आपका आत्मा जिंदा रहेगा। और जब कभी भी अनुकूलता आपको मिलेगी तो उस समय आप भलाई पक्ष में, ईमानदारी पक्ष में, सच्चाई पक्ष में और परमेश्वर पक्ष में आप बात कर सकेंगे। आपका जीभ तालू से चिपका नहीं रहेगा, आपका हृदय उमड़ता रहेगा, आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मा भी जिंदा है। और आपकी आत्मा को जिंदा रखने के लिए आप जो कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर के सामने, जब अपने अंगीकार को परमेश्वर के सामने करते रहते हैं, तो ये परमेश्वर को बहाने वाला काम है।